मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। अना सुबह सासित्ता गुम और काम पे जाता हूँ। वह बात अनारो शुगुल, वह बात अनारो शुगुल और वापस 8 बजे रात में आता हूँ, जिसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे वह बात इर्जा बिल्लैल सा तमानिया, वह बात इर्जा बिल्लैल सा तमानिया। अस्सलामु अलैकुम अस्दिका के फ़िलहाल तय्यब। मेरे दोस्तों, कैसे आप सब खैर खैरियत से हैं? आज का वीडियो आपके वास्ते जो है डेली रूटीन के बारे में होगा। आप अगर कुवैत में, सऊदी में है तो कितने बजे जगते हैं और कितने बजे काम पर से वापस आते हैं, या दोपहर में आते हैं, या नाश्ता के लिए आते हैं, या नहीं आते हैं आप, या काम पे ही करते हैं नाश्ता जाके, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। और कितने बजे तक आप काम करते हैं, इन सब के बारे में आपको फुल डिटेल से बताया जाएगा अरबी, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और भी काम करते हैं आप, उसके मुतालिक भी वीडियो बनाएंगे और उसमें आप जो है अपने काम के बारे में आप अरबी सीखेंगे और कमेंट में भी आप जरूर बताएंगे आप कौन सा काम गल्फ में करते हैं। चलिए अब एक तरफ से आपको बताते जाते हैं। मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ, जिसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे अना सुबह सासित्ता गुम। सुबह को अरबी में सुबह ही बोलते हैं, 6 को अरबी में क्या बोलते हैं? सित्ता। अना सुबह सासित्ता गुम, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, जगता हूँ, जो भी बोलने आप। हाथ मुंह धुलता हूँ, हाथ मुंह धुलता हूँ, जिसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे यद वज गसिल। यद कहते हैं हाथ को, वज कहते हैं चेहरे को, और गसिल मतलब होता है धुलना। यद वज गसिल, और मैं हाथ मुंह धुलता हूँ। उसके बाद की अरबी क्या है? हुआ बादैन। उसके बाद की अरबी क्या है? हुआ बादैन। हुआ बादैन मतलब हो गया उसके बाद। उसके बाद आप क्या करते हैं वो भी बताने जा रहे हैं। मतलब यह है कि इस वीडियो के जरिए आप सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसे अरबी में आपको बताया जाएगा और अरबी आपको सिखाया जाएगा उसकी, ताकि आप जो आसानी से बात कर सकें और अपनी बात अरबी में दूसरों के सामने रख सकें। उसके बाद मैं वज़ू करता हूँ, उसके बाद मैं वज़ू करता हूँ, जिसे अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे हुआ बादैन अना वज़ू सवी। हुआ बादैन अना वज़ू सवी। वज़ू को अरबी ज़ुबान में वज़ू ही बोलते हैं। हुआ बादैन मतलब हो गया उसके बाद, अना मतलब हो गया मैं, और वज़ू को बोलते हैं क्या? वज़ू। सवी मतलब होता है करना। उसके बाद मैं वज़ू करता हूँ, जिसे अरबी ज़ुबान में क्या बोलेंगे आप? हुआ बादैन अना वज़ू सवी। हुआ बादैन अना वज़ू सवी। उसके बाद मैं वज़ू करता हूँ। उसके बाद मैं मस्जिद जाता हूँ। उसके बाद मैं मस्जिद जाता हूँ, जिसकी अरबी क्या है? हुआ बादैन अनारो मस्जिद। हुआ बादैन अनारो मस्जिद। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके वास्ते तो यह है नहीं, लेकिन उनके दोस्त जो साथ में होते हैं, गल्फ में अक्सर जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम सब साथ ही में रहते हैं, तो उनके वास्ते भी अरबी ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके दोस्त मस्जिद गए हैं तो वो बता सकेंगे अना सदीक रो मस्जिद, अना सदीक रो मस्जिद, मेरे दोस्त जो है मस्जिद गए हैं। उसके बाद मैं मस्जिद जाता हूँ, जिसकी अरबी क्या हो गई? हुआ बादैन अनारो मस्जिद। हुआ बादैन अनारो मस्जिद। उसके बाद मैं मस्जिद जाता हूँ। पहले आपने वज़ू किया और उसके बाद कहा गया मस्जिद, तो अब उसके बाद क्या करना है भाई? मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जिसे अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे व अना सल्ली सवी। व अना सल्ली सवी, और मैं नमाज पढ़ता हूँ। और यहाँ अरबी जो है वह लगा सकते हैं आप, ठीक है। अना मतलब मैं हो गया, और सल्ली को, नमाज को बोलते हैं अरबी ज़ुबान में सल्ली, और सवी मतलब हो गया क्या? करना, पढ़ना, उसमें शामिल हो जाएगा। और मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो इसकी अरबी क्या बोलेंगे आप? व अना सल्ली सवी। व अना सल्ली सवी, और मैं नमाज पढ़ता हूँ। इसे आप यूँ भी बोल सकते हैं अना सल्ली सवी, मैं नमाज पढ़ता हूँ। और अगर हटा देते हैं आप तो क्या बोलेंगे अरबी? अना सल्ली सवी, मैं नमाज पढ़ता हूँ। इसकी अरबी इतना भी चलेगा, ज़्यादातर बेहतर यही रहेगा, अना सल्ली सवी। उसके बाद मैं रूम पे आता हूँ। उसके बाद मैं रूम पे आता हूँ। फजर की नमाज पढ़ लिया आप, तो रूम पे आए हैं, उसको अरबी कैसे बोलेंगे? उसके बाद मैं रूम पे आता हूँ। हुआ बाद अना गुरफा एजी। हुआ बाद अना गुरफा एजी। गुरफा कहते हैं रूम को, एजी मतलब होता है आना। हुआ बाद अना गुरफा एजी। उसके बाद मैं रूम पे आता हूँ। थोड़ा चना खाता हूँ। थोड़ा चना खाता हूँ, जिसे अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे शोया हम्मूज अकील। शोया हम्मूज अकील। हम्मूज बोलते हैं चने को, अकील मतलब होता है खाना, शोया मतलब होता है थोड़ा। शोया हम्मूज अकील, क्या बोलेंगे आप? शोया हम्मूज अकील, थोड़ा मैं चना खाता हूँ। उसके बाद मैं काम पे जाता हूँ। उसके बाद मैं काम पे जाता हूँ, जिसकी अरबी आप बोलेंगे हुआ बाद। यहाँ बाद की जगह आप याद रहे बादैन भी लगा सकते हैं, ठीक है।
आप बादैन भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं बाद की जगह। हुआ बाद अना रो शुगुल, हुआ बाद अना रो शुगुल, उसके बाद मैं काम पे जाता। शुगुल बोलते हैं काम को, रो मतलब होता है जाना, अना मतलब हो गया क्या, मैं, बाद बादैन का मतलब क्या होता है, बाद। उसके बाद मैं काम पे जाता हूँ। हुआ बादैन अना रो शुगुल, वापस 9 बजे आता हूँ, वापस 9 बजे आता हूँ। जैसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे इरजा सा तिसआ, इरजा सा तिसआ, वापस को अरबी जुबान में बोलते हैं क्या, इरजा। इरजा मतलब होता है लौटना, वापस होना। और 9 बजने का अरबी जुबान में बोलते हैं तिसआ। ठीक है, अरबी में यहाँ लिख भी दिए हैं। सा मतलब होता है वक्त, इरजा सा तिसआ, इरजा सा तिसआ, वापस 9 बजे मैं आता हूँ। उसके बाद नाश्ता करता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ। जैसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे हुआ बादैन फतूर अकिल, फतूर बोलते हैं नाश्ते को। अगर वो बोले आप नाश्ता किए तो वो बोलेंगे फतूर खलास। फतूर खलास मतलब क्या हुआ, आपने नाश्ता किया। हुआ बादैन फतूर अकिल, उसके बाद नाश्ता करता हूँ। तो हुआ बादैन फतूर अकिल मतलब क्या हो गया, उसके बाद जब आप आते हैं 9 बजे वापस तो क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। 1 घंटा मैं रेस्ट करता हूँ। अब 1 घंटा रेस्ट करते हैं, इसकी अरबी आप बोलेंगे वाहिसा अना फादी, वाहिसा अना फादी मतलब 1 घंटा मैं खाली रहता हूँ, रेस्ट करता हूँ। लेकिन रेस्ट की अरबी मैं नहीं बताया, जो भाई जानते हैं वो कमेंट में हमें बताएंगे, वरना आप बोल सकते हैं 1 घंटा में रेस्ट करते, इसको अरबी में बोलेंगे आप वाहिसा अना नौम, वाहिसा अना नौम, 1 घंटा में सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ, इसमें आ जाएगा। जिन भाई को रेस्ट की अरबी मालूम है वो कमेंट में हमें बताएंगे। और उसके बाद मैं फिर काम पे जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर काम पे जाता हूँ। तो फिर बोलेंगे आप हुआ बादैन अना तानी मर्रा रो शुगुल, हुआ बाद अना तानी मर्रा रो शुगुल, उसके बाद मैं फिर काम पे जाता हूँ। इसकी अरबी क्या है, हुआ बाद अना तानी मर्रा रो शुगुल, रो मतलब हो जाना, शुगुल मतलब काम, तानी मर्रा दोबारा, उसको अरबी में क्या बोलेंगे, तानी मर्रा मतलब होता है दोबारा। वापस 12 बजे रूम आता हूँ, इसे अरबी में आप बोलेंगे इरजा सा इतनाश गुरफा एजी, इतनाश मतलब होता है 12, इदाश मतलब होता है 11, इतनाश मतलब क्या होता है 12, इतनैन अशर, इतनैन अशर भी बोलेंगे समझ जाएंगे, लेकिन वो एकदम पुअर अरबी है। आप बोलेंगे इतनाश, क्या बोलेंगे, इतनाश, इरजा सा इतनाश गुरफा एजी, गुरफा एजी मतलब हुआ आप कमरे में आते हैं और कितने बजे लौटते हैं, तो वो टाइम बताएंगे आप इरजा सा इतनाश, वापस 12 बजे रूम पे आता हूँ। तो क्या बोलेंगे आप इरजा सा इतनाश गुरफा एजी, और मैं नहाता हूँ, और मैं नहाता हूँ। जिसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे व आना सब्बाह सवी, व आना सब्बाह सवी, सब्बाह मतलब होता है नहाना, व को बोलते हैं अरबी जुबान में और, व आना सब्बाह सवी, और मैं नहाता हूँ, और मैं नहाता हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं नहाता हूँ तो आप बोलेंगे क्या, अना सब्बाह सवी, अना सब्बाह सवी, और की अरबी नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, और मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, इसके अरबी जुबान में आप बोलेंगे व आना अकिल गदा, एकदम छोटा सा है, गदा मतलब होता है क्या, दोपहर का खाना। अगर आप बोल देंगे अना अलहिन गदा मतलब क्या हो गया, मैं अभी दोपहर का खाना खा रहा हूँ। वह अना अकिल गदा, अकिल कहते हैं खाने को, और गदा मतलब होता है दोपहर का खाना, और गधा मत समझ लीजिएगा आप, ठीक है। गदा क्या बोलते हैं दोपहर के खाने को, गदा। वह अना अकिल गदा, और मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। और दोपहर का खाना खाने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको देख लेते हैं क्या अरबी। और मैं जोहर का नमाज पढ़ता हूँ, और मैं जोहर का नमाज पढ़ता हूँ। जैसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे व आना सल्ली सवी जोहर, जोहर को अरबी जुबान में जोहर ही बोलते हैं, ये वर्ड असल में अरबी ही है, ठीक है। व आना सल्ली सवी जोहर, और मैं जोहर का नमाज पढ़ता हूँ। जैसे अरबी में क्या बोलेंगे आप, व आना सल्ली सवी जोहर, व आना सल्ली सवी जोहर, और मैं जोहर का नमाज पढ़ता हूँ, और मैं अपना काम करता हूँ, और मैं अपना काम करता हूँ। जैसे अरबी में बोलेंगे आप व आना शुगुल सवी शोया, व आना शुगुल सवी शोया, और मैं अपना काम करता हूँ। और बोलेंगे ये मेरा काम है, तो अरबी क्या है,
अना शुगुल फी। अना शुगुल फी मतलब क्या हो गया, मेरा काम। अगर बोलेंगे ये तुम्हारा काम है तो फिर बोलेंगे अंत शुगुल। अंत शुगुल मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा काम है। और मैं घर बात करता हूँ, और मैं घर बात करता हूँ, जिसको अरबी जुबान में आप बोलेंगे व अना बैत कल्लम। व अना बैत कल्लम, और मैं घर बात करता हूँ। कल्लम या आप कलाम बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया इसका, बात करना। बैत मतलब हो गया घर। व अना बैत कल्लम, और मैं घर बात करता हूँ। और मैं घर बात करता हूँ, इसकी अरबी क्या है, व अना बैत कल्लम, और मैं थोड़ी देर अपने दोस्त के घर में काम करने जाता हूँ। यहाँ घर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोग जाखूर समझेंगे नहीं, अगर नए भाई होंगे तो इसके वास्ते ये घर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वरना जाखूर इस तरह और आप गुरफा बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ी देर अपने दोस्त के घर काम करने जाता हूँ, इसकी अरबी क्या है, वह अना रो शो या वक्त सदीक जाखोर शुगुल सवी। घर को यहाँ क्या बोल रहा है अरबी में, जाखोर, ठीक है। वह अना रो शो या वक्त सदीक जाखोर शुगुल सवी। वह अना रो शो या वक्त सदीक जाखोर शुगुल सवी। शुगुल सवी मतलब हो गया काम करने जाता हूँ। शोया वक्त मतलब हो गया थोड़ा वक्त, थोड़ी देर। और उसके बाद क्योंकि आगे अपना भी काम आपको करना रहता है तो खाली वक्त में आप जाते हैं। तो खाली वक्त में सदीक के घर चले जाइए, किसी दोस्त यार के साथ कहीं और काम करने चले जाइए बाहर, तो उसको अरबी में कैसे बोलते हैं उसको मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद अपने रूम पे आता हूँ। उसके बाद अपने रूम पे आता हूँ, जिसको अरबी में आप बोलेंगे हुआ बाद ए जी अना गुरफा। हुआ बाद ए जी अना गुरफा। उसके बाद मैं अपने रूम पे आता हूँ, उसकी अरबी क्या है, हुआ बाद ए जी अना गुरफा। अना गुरफा मतलब हो गया अपने कमरे में, अपने रूम पे। हुआ बाद उसके बाद, ए जी मतलब क्या हो गया, आना। अना गुरफा मैं अपने कमरे में आता हूँ। हुआ बाद अना ए जी अना गुरफा। और मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ। और मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ, इसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे व अना सल्ले असर सवी। व अना सल्ले असर सवी, और मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ। और मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ, जिसके अरबी क्या हो गए, व अना सल्ले असर सवी। असर को भी अरबी जुबान में असर ही बोलते हैं। असर का मतलब हो गया असर की नमाज। फिर मैं काम पे जाता हूँ। फिर मैं काम पे जाता हूँ, जिसको अरबी जुबान में आप बोलेंगे बाद अनारो शुगुल। बाद की जगह आप बादैन भी बोल सकते हैं, जैसे बादैन अनारो शुगुल। बादैन अनारो शुगुल, बाद में मैं फिर काम पे जाता हूँ। मगरिब के करीब मेरा काम खत्म हो जाता है। मगरिब के करीब मेरा काम खत्म हो जाता है, जिससे अरबी जुबान में आप बोलेंगे मगरिब गरीब अना शुगुल खलास। मगरिब गरीब अना शुगुल खलास। गरीब मतलब होता है करीब करीब, ठीक है। मगरिब गरीब अना शुगुल खलास। अना शुगुल मतलब हो गया मेरा काम। मगरिब गरीब, मगरिब के करीब करीब मेरा काम खत्म हो जाता है। अगर 6 बजे या 7 बजे या किसी वक्त का नाम लेना चाहते था, उस वक्त का नाम ले लीजिएगा। फिर सासित्ता अना गरीब अना शुगुल खलास, मतलब 6 बजे के करीब मेरा काम खत्म हो जाता है। यहाँ आ भी गया 6 बजे के करीब मेरा काम खत्म हो जाता है, जिसे अरबी जुबान में कैसे बोलेंगे आप, सा सित्ता गरीब अना शुगुल खलास। सित्ता गरीब अना शुगुल खलास, ये भी बोल सकते हैं सा सित्ता गरीब अना शुगुल खलास। 6 बजे के करीब मेरा काम खत्म हो जाता है, जिसके भी अरबी आपको मालूम हो गया। अगर 7 बजे होता तो फिर क्या बोलेंगे, सा सित्ता गरीब अना शुगुल खलास। सा सित्ता गरीब अना शुगुल खलास, 7 बजे के करीब मेरा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद नहाता हूँ। उसके बाद नहाता हूँ, इसके अरबी फिर क्या बोलेंगे आप, इससे पहले आ चुका है बल्कि। अगर याद है तो कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं याद आता तो फिर सुन के याद कर लीजिए आप। हुआ बाद अना सब्बाह। उसके बाद नहाता हूँ तो क्या बोलेंगे अरबी, हुआ बाद अना सब्बाह। उसके बाद मैं नहाता, अगर मैं हटा देता है उसके बाद नहाता, उसके अरबी फिर बोलेंगे आप हुआ बादैन सब्बाह। हुआ बाद, हुआ बादैन दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। हुआ बादैन सब्बाह, हुआ बादैन सब्बाह। उसके बाद नहाता हूँ। उसके बाद कुछ देर घर बात करता हूँ। उसके बाद कुछ देर घर बात करता हूँ, उसको अरबी जुबान में आप बोलेंगे हुआ बाद शोया वक्त बैत कल्लम। हुआ बादैन शोया वक्त बैत कलाम, बैत कल्लम दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है।
हुआ बाद सोया वक्त बैत कलम, हुआ बाद सोया वक्त बैत कलाम, उसके बाद कुछ देर घर बात करता हूँ। काम पे आने के बाद नहा धो लिए, उसके बाद क्या करते हैं आप? घर बात करते हैं। घर बात करने के बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद कुछ देर घर बात करता हूँ। इसकी अरबी क्या है? हुआ बादैन सोया वक्त बैत कलाम, उसके बाद कुछ देर घर बात करते। चलिए घर बात कर ले तो अब क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। और उसके बाद मैं रात का खाना खाता हूँ, और उसके बाद मैं रात का खाना खाता हूँ। इसको अरबी जुबान में आप बोलेंगे हुआ बाद अना अशा अकिल, हुआ बाद अना अशा अकिल। अशा कहते हैं रात के खाने को। अशा किसको बोलते हैं? रात के खाने को। हुआ बाद अना अशा अकिल, उसके बाद मैं रात का खाना खाता हूँ। और फिर मैं इशा की नमाज पढ़ता हूँ, और फिर मैं इशा की नमाज पढ़ता हूँ। इसे फिर अरबी जुबान में आप बोलेंगे हुआ बाद अना सल्ली इशा सवी, हुआ बाद अना सल्ली इशा सवी, हुआ बाद अना सल्ली इशा शवी, उसके बाद मैं इशा की नमाज पढ़ता हूँ। इशा की नमाज को अरबी में इशा ही बोलते हैं, और नमाज को तो सल्ली बोलते हैं। और फिर मैं सो जाता हूँ 10 बजे रात तक, 10 बजे के करीब करीब सो जाता हूँ। इसकी अरबी, या फिर आप बोल रहे हैं और मैं सो जाता हूँ 10 बजे रात तक, तो क्या है इसकी अरबी? हुआ बाद अना नौम बिल्लैल सा अश्र गरीब, हुआ बाद अना नौम बिल्लैल सा अश्र गरीब, मतलब क्या है? मैं 10 बजे के करीब तक सो जाता हूँ। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो फिर आप बोलेंगे हुआ बाद अना नौम बिल्लैल सा इहदाश गरीब, सा इहदाश गरीब। और अगर आप फौरन इशा बाद सो जाते हैं तो फिर आप बोलेंगे हुआ बाद अना नौम बिल्लैल इशा सल्ली खलास बादिन अना नौम, मैं इशा नमाज के बाद सो जाता हूँ। और अगर आप 10 बजे ही सोते हैं तो फिर क्या बोलेंगे? हुआ बाद अना नौम बिल्लैल सा अश्र गरीब, सा अश्र गरीब। और उसके बाद मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? हुआ बादैन अना सुबह सासित्ता गुम। नए आने वाले दोस्तों और पुराने देखने वाले साथियों से गुजारिश है कि पुराने साथी आप कमेंट में बताएं कहाँ पे क्या गलती हुई और कौन सी अरबी हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और जो नए भाई हैं उनसे गुजारिश है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक पहले से पहले पहुँचे, और उसके बाद जो है आप अरबों से अच्छे तरीके से बात कर सकें अरबी में, और कोई झिझक ना हो कि आप हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, बल्कि आप अरबों से अरबों की तरह बात करें। इंशाअल्लाह अनकरीब आप सब अरबों से अरबों की तरह बात भी करेंगे इंशाअल्लाह।